अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू टॉपिक चैनल पर आपका खैर मक़दम है। जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा इलेक्शन 2019 का ऐलान हो चुका है। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मारूफ सहाफ़ी जनाब मुफ्ती खालिद अनवर साहब पुरनवी, एडिटर महानामा नदाए कासिम पटना, आपके सामने मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं इलेक्शन से मुतालिक कुछ ज़रूरी सवालात। नंबर 1, 2019 के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया। ये सच है, लोकसभा इंतखाबात 2019 का ऐलान हो चुका है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में वोटों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एक वोट के ज़रिए से अपनी पसंद की हुकूमत आप कायम कर सकते हैं। किसी को इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं और किसी को इक़्तिदार से बेदखल कर सकते हैं। हमें चाहिए नौजवान, बूढ़े, बुजुर्गों, मर्द, औरत, सबको चाहिए कि वो घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। हमें कोशिश करनी चाहिए गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर कि 100% वोटों का हम इस्तेमाल करें और अपने हक का इस्तेमाल करें। बसा औक़ात ऐसा होता है कि आपसी तालमेल न रहने की वजह से हम इंतशार का शिकार हो जाते हैं। हम जिसे चाहते हैं उसे हुकूमत तक नहीं पहुंचा पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपसी तालमेल की कमी रहती है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में हम इस तरफ तवज्जो दें, आपसी तालमेल के ज़रिए से हम ऐसी शख्सियत का इंतखाब करें जो हमारे लिए, आवाम के लिए और इस मुल्क के लिए बेहतर हो। याद रखिए, 2019 का ये लोकसभा इंतखाब कोई मामूली इंतखाब नहीं है। यह इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन और आपके वोटों के ज़रिए से इस मुल्क की तकदीर का फैसला होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का इस्तेमाल कीजिए और इस मुल्क को बचाइए, इस मुल्क के संविधान को बचाइए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाइए, ताकि लोग अमन और शांति के साथ रह सकें, प्यारो मोहब्बत के साथ रह सकें। वरना खुदा न करे ऐसे लोग अगर इक़्तिदार पर कब्जा कर लें, इस मुल्क के सियाह व सफ़ेद के मालिक बन जाएं, जिन्हें हमसे बेहद दुश्मनी है, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं देखना चाहता, जो इस मुल्क के अमन व शांति को बहाल नहीं करना चाहता है। ज़रूरत है कि हम ऐसी ताकतों के खिलाफ अपने वोटों का इस्तेमाल करें और वोट की चोट से उन्हें हम इक़्तिदार से बेदखल करें। आइए हम अपने दूसरे सवाल की तरफ रुख करते हैं। आप एक सहाफ़ी हैं और सियासत पर भी आपकी अच्छी नज़र है। सीमांचल बिलखुसूस किशनगंज के बारे में
आपकी क्या राय है? किशनगंज सीट के लिए, किशनगंज लोकसभा सीट के लिए हमारी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 17 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। उसमें एनडीए यानी जदयू से महमूद अशरफ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अख्तरुल ईमान और कांग्रेस से डॉक्टर जावेद हैं। इसके अलावा आम आदमी और दूसरे उम्मीदवार हैं, मगर इसमें खास तौर से 3 उम्मीदवार जदयू से महमूद अशरफ, एमआईएम से अख्तरुल ईमान और कांग्रेस से डॉक्टर जावेद, ये तीनों हैं। हमें यहाँ पर बड़ी ही एहतियात और सूझबूझ के जरिए हिकमत अमली के साथ वोटों का इस्तेमाल करना है। अगर हम 2014 की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब मौलाना असरारुल हक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 4,93,461 वोट हासिल किए थे, जबकि उसके बिलमुकाबिल बीजेपी के उम्मीदवार जायसवाल को 2,98,849 वोट मिले थे। और अगर हम 2009 की बात करें तो मौलाना असरारुल हक कासमी को 2,93,405 वोट मिले थे, जबकि जदयू से महमूद अशरफ, जो इस बार भी जदयू से कैंडिडेट हैं, उनको 1,59,136 वोट मिले थे। यानी सिर्फ मौलाना मरहूम को 80,000 के वोटों के फर्क से जीत मिली थी। इससे यह मतलब साफ हो जाता है कि 2.5 लाख वोट यानी 2.5 से 3 लाख वोट वो हैं जो एनडीए के लिए रिजर्व हैं। मुसलमानों का हाल यह है कि वो 50% से ज्यादा वोट नहीं देते हैं, और अगर वोट देते भी हैं तो उनका वोट इंतशार का शिकार हो जाता है। आज की जो सूरत हाल है वो सहरुखी मुकाबला का एहसास हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हमारा वोट इंतशार का शिकार हो जाए और बीच में कोई ऐसा शख्स निकल जाए जिसे हम नहीं पसंद करते हैं, जिसे हम नहीं चाहते हैं। ऐसे मोड़ पर हमारी जिम्मेदारी है, किशनगंज के अवाम की जिम्मेदारी है, वहां के बूढ़े बुजुर्गों और नौजवानों की जिम्मेदारी है, और खास तौर से वहां के उलमा बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो घर से बाहर निकलें, मैदान में आए, फील्ड में आए और मेहनत करें, आपसी तालमेल पैदा करें, ताकि हमारा वोट इंतशार का शिकार न हो और किसी एक शख्स का उनमें से हम इंतखाब करें और हमारा वोट उनको जाए, ताकि हमारी आवाज को वो पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। जज़ाकल्लाह, मुफ्ती साहब आए और हम तमाम लोगों को वोट की हकीकत समझाकर हमें वोट की तरफ रूबरू करने का मौका दिया और इतना बताया कि वोट की कितनी अहमियत है, वोट से हम क्या कर सकते हैं और वोट हमारी कितनी बड़ी ताकत है। तो हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात पर गौर व फिक्र करनी होगी। जज़ाकल्लाह।